होप कि मेरी आज की टिकट्स हो गई हो। मुझे आज ही जाना है। आई हैव टू लीव। आप मीरा ही है ना? हाँ। मैं अनिरुद्ध की वाइफ नंदिनी। बैठिए ना। आप भी बैठिए ना। आप जा रही हैं? हाँ, मैं बस अभी निकल ही रही थी। इतनी जल्दी? आप घर से ऐसे क्यों आ गई? किसी ने आपसे कुछ कहा? किसी की बात का आपको? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मुझे निकलना पड़ा। आई एम सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया। प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। आप अनिरुद्ध की फ्रेंड है? मीरा, I love you. हाँ, धर्मशाला से आई हैं? वो बहुत दूर पहाड़ियों में है ना? हानि वहां बहुत जाया करते थे अपने स्पोर्ट्स को प्रमोशन के लिए। शायद आपकी मुलाकात उनसे वहीं हुई थी। हाँ। मैं आपको घर ले जाने आई हूँ। सर, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं कि ये डील ही गलत है। ये डील नंदिनी जी के नाम से होनी चाहिए थी। क्या होना चाहिए था ये नहीं पूछा मैंने आपसे। क्या हुआ है वो दिखा रहा हूं। माय सन इज डेड। मेरा कोई पोता नहीं है। अब आप बताइए ये घर किसके नाम होगा? जी, नंदिनी जी के फादर तिवारी जी, वो 6 महीने में वापस आकर इस घर पर क्लेम कर सकते हैं। 6 महीने में क्लेम? इस प्रॉपर्टी को क्लेम करने के लिए उस आदमी को इस टेबल पर 15 करोड़ रखने होंगे। पता नहीं वो मरा है या जिंदा है। आप जो सजेस्ट कर रहे हैं उसे होने का कोई चांस नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि वो आदमी मर चुका है। और अगर मरा नहीं है तो किसी गंदी नाली में सड़ रहा होगा। यस। अरे जो आदमी 3 साल से गायब है वो अचानक एक दिन आएगा मेरे सामने 15 करोड़ लेके? इम्पॉसिबल। सर, आर यू श्योर कि नंदिनी जी को अपने फादर के बारे में कुछ भी नहीं पता है? नहीं। अगर उसे खबर होती तो सबसे पहले मुझे पता चल जाता। नंदिनी जी आपकी बहू है। घर आपके नाम पर हो या आपकी बहू के, क्या फर्क पड़ता है? होश में रहकर बात करना मेहता। मैं बलराज अस्थाना अपने बहू के घर में रहूंगा? अभी कौन मैं? सर, फिर तो एक ही रास्ता है, नंदिनी के फादर को ढूंढना होगा। मेरे ख्याल से ये काम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मुझे मेरा वारिस चाहिए था। अगर वो आता ना तो मैं ये डीड
सबके मुंह पे मारता। देखिए, आप मुझसे मिलने आई, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, रियली। लेकिन मुझे निकलना है। नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकती। आप इतनी दूर से हमसे मिलने आई हैं और बिना मिले ही जा रही हैं। प्लीज। देखिए, आई हैव टू गो। अनिरुद्ध की फ्रेंड, मेरी भी कुछ हुई ना। प्लीज चलिए ना। अगर आप नहीं चलेंगे तो मुझे लगेगा कि आप हमसे नाराज होकर यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर चलिए ना। आप घर चलेंगी ना तो सब बहुत खुश होंगे। प्लीज। What? सच्ची? अरे, what are you saying? मैं तो सोच रही थी कि अच्छा, talk to you later. आपको ये फोन इमरजेंसी कॉल्स करने के लिए दिया गया है, सहेलियों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए नहीं। पापा, मैं एक्चुअली स्टडीज की बात कर रही थी। पापा। क्या? पापा, मुझसे बात करते हुए आपके मुंह में दही जम जाता है, और ये सहेलियों से आपकी बात सुनने के लिए मैं यहाँ पूरा दिन खड़ा नहीं रह सकता। पापा, एक कोर्स है। व्हाट कोर्स? कंप्यूटर कोर्स, 3 महीने का। तो अच्छा होगा, जॉब। क्या कहा तुमने? अस्थाना परिवार की लड़की बाहर जाकर जॉब करेगी? तुमने सोचा कैसे? पढ़ाई खत्म करो और शुक्र मनाओ पढ़ाई खत्म करने दे रहा हूं। उसके बाद शादी। पापा, पर मैं आपसे राय मांगी। हमारे घर के लड़कियों को इस तरह से जबान लड़ाने की इजाजत नहीं है। पता नहीं है तुम्हें? अंदर आ जाओ स्टडी में। दरवाजा बंद कर लो। तुम पे भरोसा कर सकता हूं? ऑफ कोर्स। एक आदमी को ढूंढना है। हो जाएगा। तिवारी नाम है उसका। पता कर लो कौन सी बिल में छुपा हुआ है। चाचा जी, पर ये तिवारी है कौन? नंदिनी का बाप। कहाँ है? क्या कर रहा है? और गया है या जिंदा भी है? सब पता कर लो। अगस्त इस घर में पहले ही बहुत बखेड़ा खड़ा हो चुका है। और मैं नहीं चाहता कि इसके आगे भी कोई ऐसी नई बात उठे जिसकी वजह से नई प्रॉब्लम आ जाए। सुनो, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खास करके नंदिनी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि तुम ये काम कर रहे हो। मैं अंदर जाके ना सबको बता के आती हूँ।
कि अनी भैया की दोस्त आई है, हमारी गेस्ट। आइए। मैं मीरा को कुछ दिनों के लिए घर ले आई हूँ। आनी की फ्रेंड होटल में रहे, अच्छा तो नहीं लगता है ना। अच्छा हुआ आप आ गई। उस दिन तो आप ऐसे ही चली गई थी। नंदिनी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। ये है श्यामा, मेरी वाइफ। उस दिन तो आप इनसे मिली होंगी। नमस्ते। उस दिन आप बिना खाए चली गई थी, पर अब आपको मेरे हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। और ये है मेरी माँ। और ये हम सबकी प्यारी बेटी। सिर्फ मेरी नहीं, बीजी हम सबकी माँ है। इतनी ममता है उनके चेहरे पे। उनके नरम नरम हाथों में अपना हाथ दे दो तो दुनिया के सारे गम फुर हो जाते हैं। जींदी रहे पुत्र। क्या हुआ कि मेरे सर पे हाथ रखते ही इसकी आंखें भर आईं? कुछ बात है इस लड़की के मन में जो ये कह नहीं पा रही। अरे आप दरवाजे पे क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए ना। धीरे धीरे आपका सारे परिवार वालों से परिचय हो जाएगा। हाय, आई एम दीपिका। वी आर वेरी वेरी प्लीज्ड टू मीट यू। थैंक यू सो मच। मी टू। नेल पेंट। मैं लेके आती हूँ। अंग्रेजी माँ का चटर पटर कर रहे थे। हाँ, इतने खुश हो रहे थे जैसे इसकी कोई खास हो। रसोई में बहुत काम है, जाओ जाओ। ये कहाँ नया तमाशा लगा रखा है? नंदिनी ऐसे कैसे उस छोरी को घर में ला सकती है? अकेली औरत, मर्द जात आस पास नहीं, शादीशुदा है, कुंवारी है, क्या पता कौन है, कहां से आई है। आज के कल युग में किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। ये घर है कि खैराती दवाखाना, किसी को भी उठा कर ले आओ। बात क्या है पीछे? समझा नहीं पाऊंगी। अजीब सी सनसनी हुई हाथों में, पाँव में, जब जैसे तूफान से पहले कायनात थम जाती है ना, ऐसे लगा जैसे। आप तो इस उम्र में थोड़ी ड्रामेटिक सी हो गई। पर पहली बार ऐसा लगा जैसे आलोका सच कह रही है। नंदिनी ने उस कुड़ी को इस घर में नहीं लाना चाहिए था। किस लड़की को नंदिनी घर पर लेकर आई है?
उस लड़के को जिससे वो मिलने गई थी? कौन सी लड़की? वही जो पूजा के लिए आई थी। दिमाग खराब हो गया नंदिनी का? अरे वो 2-4 दिन के लिए रहने आई है, हमेशा के लिए थोड़ी रहेगी। अनी की दोस्त है ना। अरे कैसी दोस्त? कौन सी दोस्त? कहां से आई है? इससे पहले इस घर में हम में से किसी ने उस लड़की का नाम नहीं सुना। नंदिनी को कहना मेरे स्टडी में आकर मुझसे मिले। बलराज, नंदिनी का मन रखने के लिए। बलराज, लो सुन लियो, नंदिनी ने महामूर्खता करी है। हम भी तो यही बोले थे ना, हम बोले तो हमारी बात को काटे हो। अब देवर जी के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाओ, हम भी मान जाएंगे। क्या आप और हनी बहुत अच्छे दोस्त थे? होंगे ही ना, आप इतनी दूर उनकी फैमिली से मिलने आई। हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त थे। अजीब बात है, उन्होंने कभी भी आपके बारे में नहीं बताया। कैसे बताता हनी? मुझे कब उसने तुम्हारे बारे में बताया? अजीब तो है, अनी तो बहुत बातूनी था। एक बार बात करना शुरू करता था तो रुकने का नाम ही नहीं। कभी कभी तो मुझे खुद उसे कहना पड़ता था, हनी बस करो, तुम थकते नहीं हो? कितनी एनर्जी थी उसमें, मैं बस सुनती रहती थी और वो बोलता रहता। पता नहीं कहाँ से वो इतनी एनर्जी लेकर आता। ऐसा लग रहा है आप किसी और अनी के बारे में बात कर रही हैं। आप उन्हें तुम कहती थी? मैं तो हमेशा उन्हें आप ही कहती थी। घर में वो बिल्कुल अलग अलग से रहते थे, चुपचाप से। बुलवाने के लिए भी उन्हें फोर्स करना पड़ता था। शायद घर के बाहर उनका बर्ताव अलग रहा होगा। ये लम्हे कह रहे हैं क्यों जुदा हम जी रहे हैं। साथिया छोड़ो ना सांसों को, सांसों से छू लो ना, छू लो ना। आपने सुना? हाँ, आप कुछ बोल रही थी? आप कुछ सोच रही थी? नहीं, बस मैं कह रही थी कि कभी भी उन्होंने मेरे बारे में बात की? मेरा मतलब आपसे ही नहीं, आपके कॉमन फ्रेंड्स को। कभी भी कहा कि उनकी एक बोरिंग सी बीवी भी है? कभी भी मेरे बारे में मेंशन किया है गुजारिश यही कि मैं भी हूँ? हो न जाना कहीं उनकी पत्नी। सांसों से सांसें है जुड़ी, तेरे बिन सुबह न आए, तेरे बिन शाम